जो भी छात्र मैथमेटिक्स में 100% मार्क लाना चाहते हैं और बिहार बोर्ड 2023 में अपना माँ बाप का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो चलिए आज हम सवाल नंबर लिए हैं 7 नंबर से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसका प्रैक्टिस आपको इसलिए करना है क्योंकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ को दोहरा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7 नंबर से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 7 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हों, यहाँ शून्यक भी हो सकता है, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करें। आपको पिछले वीडियो में हम इसका फॉर्मूला दिए थे, कितना होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं और ये फॉर्मूला लिखते हैं। 7 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सवाल पढ़ लिए हैं, ध्यान देंगे। 7 नंबर का, कितने नंबर का? 7 नंबर का हल करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 नंबर में लिखेंगे हल या इंग्लिश में सॉल्यूशन। दिया क्या है? दिया है P ऑफ x बराबर, आपको बहुपद जो दिया है 4x² - 4x + 1, ये बहुपद दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है? गुणांक निकाल लेना है। जैसे x² गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अर्थात यहाँ हम बोलेंगे या लिखेंगे, यहाँ a का मान कितना है? ये शुरू वाला होता है 4, और b का मान x के बगल वाला होता है -4, और लास्ट मान क्या होता है आप ही बताइए? वो c होता है। तो ए बी सी निकाल चुके हैं, तो आपको निकालना है क्या? इसीलिए हम निकालेंगे, जैसे निकालना है सवाल में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसका फॉर्मूला पिछले वीडियो में था, नहीं देखे थे, लिंक मिल सकता है, देख लेंगे। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे? अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे, पहले अल्फा लिखते हैं, अब बीटा, और यहाँ से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अल्फा से इसमें भाग देंगे, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं, कट जाएगा बीटा, बीटा स्क्वायर होगा। अब ध्यान देंगे, ऊपर वाला जो सूत्र गया है वो गया a² + b² पे, यानी यहाँ पर सेट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले लिखेंगे फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये ऊपर वाला हुआ, और नीचे वाला जो है ये उतार देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो आपको निकालना क्या है? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ध्यान देंगे, -b/a का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, ठीक है, और बट्टा जो है फिर अल्फा बीटा है तो c/a होगा। ओके, अब यहाँ पे मान धर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए b का मान यहाँ पे माइनस है, और सूत्र में भी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या होगा? प्लस, यानी कि यहाँ से सिर्फ 4 उठाएंगे, 4 बटे a का मान कितना है? 4 यहाँ से निकाले थे, तो 4/4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू c/a। c का मान कितना है? 1, a का मान कितना है? a का मान देखिए कितना है? 4, और होल डिवाइडेड बाय, फिर c/a है तो 1/4 होगा। अब इसको हल करेंगे, देखते जाइए। यहाँ पे 4/4 कट जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4, यानी 1 बचा, ये आपको 1/2 बचा, और नीचे में हो गया 1/4, ठीक है। तो आगे देखिए, भिन्न का जोड़ घटो है, भिन्न का घटो होगा, यहाँ ऊपर में लघुत्तम 2 होगा, ऊपर में लघुत्तम 2, यहाँ पे 2 से गुने हो जाएगा 2 माइनस ऊपर का 1, और बटे ये हो गया 1/4, 1/4। अब यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 1/2, और ये हो गया भिन्न का भागा, भागा को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला भिन्न उलट जाता है, 1/4 का 4/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर काट देंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 2। तो कितना आसानी से हम बना दिए हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार बना लेंगे, खुद आप समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। इस टाइप का थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है, तो आप सीख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक द्विघात बहुपद निकालना है। इसका फॉर्मूला दिखाएंगे, जिसके शून्यक दिया है, यानी कि 1 शून्यक 2 शून्यक, ठीक है, वही उसी टाइप का है, √3 + 1 एवं √3 - 1। ये आपको जो है शून्यक दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद निकालेंगे, क्या होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं, और इस टाइप का आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है करना। चलिए, अगर मैथमेटिक्स में 30 मार्क लाने के लिए यदि आप परेशान हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक,
वहां से आप 30 मार्क की तैयारी करेंगे और फिर 50 मार्क की तैयारी चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो उसका भी लिंक मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। 8वां नंबर दिया है, जो दिया है उसी को लिखेंगे। क्या दिया है आपको? शून्यांक माने अल्फा होता है पहला शून्य कितना था? √3 + 1, और दूसरा यानी बीटा कितना था? √3 - 1। ठीक है, ये दो शून्यक आपको सवाल में ही दिया हुआ है, तो आपको निकालना यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। चेक कर लेते हैं क्या होता है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दोनों मान को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए। √3 + 1 और प्लस √3 - 1। ठीक है, प्लस माइनस के जोड़ में क्या होता है? प्लस माइनस के जोड़ में क्या होता है आपको ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पे +1 है, जाति को देखेंगे, 1 की जाति प्लस में, 1 की जाति माइनस में, कट जाएगा। जोड़ में प्लस माइनस कट जाता है बराबर में, तो ये बच जाएगा आपको 1 रूट 2√3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 2√3। अब निकालना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ये क्या होता है? तो जो भी हो दोनों मान को यहाँ पे रख देंगे, दोनों को। तो पहला अल्फा का मान आपको सवाल में दिया है √3 + 1 और गुना करेंगे इंटू √3 - 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो अब फॉर्मूला अगला निकल रहा है यहाँ से, a + b × a - b, क्या होता है? a² - b², यानी a के बदले √3² - b² माने 1²। ठीक है, a + b - b, a² - b² पे जा रहा है, तो √3 का स्क्वायर जो होगा, तो यहाँ से रूट हटेगा, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 2। तो ये a + b पर तोड़ दिए, आ गया 2, तो दोनों निकल चुका है। तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आज ही याद कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे द्विघात बहुपद को मानते हैं कि बहुपद को p से दिखाते हैं पोलिनोमियल, तो p(x) जो होगा द्विघात बहुपद होगा। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी। तो ये होता है x में सवाल है तो होगा ये x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधा क्या करेंगे, जो मान है ऊपर से धर देंगे। x में सवाल है तो x² होगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है देखिए 2√3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, बगल में x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला था, निकाले थे यहाँ पे 2, तो ये आपको आ गया। आंसर आपका हो जाएगा x² - 2√3x + 2। ये बहुपद आपका द्विघात बहुपद निकल चुका है। तो सवाल देखने में भारी लग रहा था, लेकिन बनाने के बाद कितना आसान हुआ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी सवाल आप बना पाएंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो के फॉर्मूला का यूज हो रहा है। चलिए अगला सवाल एक और देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया है, यदि बहुपद दिया है x² - ax + a - 1 का एक गुणनखंड x - a है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल में दिया है, तो इसका स्टेप लेते हैं, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ फॉर्मेट देख लेंगे, और ये ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से सवाल भी आते हैं, तो उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और नॉन ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो 9 नंबर का सवाल बनाना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 9 नंबर देंगे नीचे में, यहाँ पे क्या करेंगे 9 नंबर देंगे, 9 नंबर देंगे, और आपको दिया क्या है, दिया है p(x), यानी बहुपद आपका जो दिया हुआ है वो है x² - ax प्लस a - 1, ये आपको दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो बहुपद है, तो उसका एक गुणनखंड भी दिया हुआ है कितना, x - a, तो तथा इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर आपका दिया है कितना, x - a है। यानी कि जो बहुपद दिया है उसका गुणनखंड भी दिया है x - a है, तो इसका मतलब है कि ये जो x - a होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना जो आपको दिया है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपको x का मान निकालना हो, इम्प्लाइज करके x का मान निकाल लीजिए। x - a बराबर 0 रख के यहाँ से x का मान निकल जाएगा। ये 9वां क्लास में भी है इस टाइप का। तो यहाँ से 0 करके आप x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 में -a आएगा तो +a हो जाएगा। यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, ये लास्ट में जो है गुणनखंड, उसे x का मान निकालना है। इसका मतलब है जब x का मान निकाल लिए हैं आप, और ये x - a इसका गुणनखंड है बहुपद का, तो इसका मतलब है कि इसीलिए p(a) कितना हो जाएगा, इसलिए p(a) निकाली, यानी कि
x के बदले जो है ये a जो निकाले यहाँ से a ये धर दीजिए, ठीक है। तो बहुपद जो है आपका कितना है, एक्स स्क्वायर है तो उसके बदले a रखना है तो होगा a स्क्वायर माइनस a, फिर x जहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे, a के बदले x के बदले क्या रखेंगे, a रखेंगे और प्लस a माइनस 1, यानी कि x बराबर a हुआ तो x के बदले a रखना था, वो जो बहुपद है ऊपर वाला। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे a को गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा a स्क्वायर, ये होगा प्लस a माइनस 1, ठीक है। देख लीजिएगा बनाइएगा तो a स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको कितना आ गया a माइनस 1। अब क्या करना है, चूंकि x माइनस a पी ऑफ एक्स बहुपद का गुणनखंड है तो इसीलिए हो जाएगा पी ऑफ ए बराबर 0 रखने पर, ठीक है, लास्ट में रखते हैं, जब आप शून्यक निकालते हैं तो 0 रखते हैं। तो पी ऑफ ए कितना है आपका, a माइनस 1 है यहाँ पे, तो इम्प्लाइज करेंगे पी ऑफ ए के बदले आ गया है a माइनस 1 बराबर ये भी 0। अब यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे a का मान निकालेंगे तो इधर माइनस 1 है तो आगे क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी a का मान आपको निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, नहीं समझे फिर देखिए सवाल उतारेंगे, जैसा है वैसा उतारेंगे। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a आया, ठीक है। अब जो बहुपद है वहाँ x के बदले a रखना है, इस बहुपद में x के बदले a रखे हैं तो x हटा के a रखेंगे तो यहाँ होगा a स्क्वायर, क्योंकि x के बदले है, फिर a, फिर यहाँ पर a कैसे आया, x के बदले आया और ये पहले ही है, माइनस 1 पहले ही है, यहाँ से a स्क्वायर हो गया, यहाँ भी तो प्लस माइनस कट गया, ये बचा a माइनस 1। अब हमको शून्यक निकालना है तो पी ऑफ ए बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये टोटल मान जो है इसका मान जो यहाँ निकला है a माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से a निकालेंगे तो माइनस 1 है इधर, तो बराबर के आगे प्लस होगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न देख लेते हैं जो हर साल लगभग आ जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा इसका यूज आगे करेंगे, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, ये क्या होता है, दो चर यानी x और y में, ठीक है। बाकी जो गुणांक है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण हुआ, दो समीकरण आता है इसी सवाल में क्योंकि दो चर वाले हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से दो समीकरण दिया रहेगा और इसी पे कंडीशन पूछ देगा। अगर आपको सवाल में जैसे पूछ देगा कि अगर कोई समीकरण का फॉर्म ऐसे कह रहा है a1/a2 बराबर नोट b1/b2, तब इसका कितना हल होगा, तो इसका जो है अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है। तो चलिए इस टाइप के पैटर्न को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में इस टाइप का आपको चेक करने के लिए दे दिया जाता है और आप लोग क्या करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, गलत बना देते हैं। तो चलिए तेजी में देख लेते हैं। मैथ से थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करना है, अनुपातों की तुलना में आपको समझना है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको देखना है। अगर मान लेते हैं अनुपातों की तुलना में आपको वही जो अभी बता रहे थे a1/a2 बराबर नोट b1/b2 है, तो ग्राफीय निरूपण इसका पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसका क्या होगा, तो इसका होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसका बीजगणितीय निरूपण यानी हल पूछ ले तो इसका केवल एक हल होगा और एक ही हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा है जैसे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अनुपात बराबर है तो ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं होंगी और बीजगणितीय में होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी अनंत हल भी होता है, ठीक है। अनेक को अनंत भी बोलते हैं। अनंत हल के लिए जो है ऐसा अनुपात हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या तीनों अनुपात में बराबर हो तो अब अनेक हल होता है उसका, ठीक है। और संपाती रेखाएं होती है ग्राफ में कैसी, संपाती। नेक्स्ट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2, तो इस तरीके का जो ग्राफीय निरूपण होगा समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी और बीजगणितीय निरूपण में कोई हल नहीं होगा, यानी कि ए और बी का अनुपात बराबर है, सी का नहीं बराबर होगा तो कोई हल नहीं होगा। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक में स्पेशली। एंड इस टाइप पे और भी सवाल ऑलरेडी सोल्व किए गए हैं। यदि आप इसका वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, फर्स्ट डे में मिल जाएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन से दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल को प्रैक्टिस कर लेना है और एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको तैयारी करना है। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कॉमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।